बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इंशाअल्लाह सेकंड ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कि क्वेश्चंस हमने कैसे सॉल्व करने हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 7x/x। अब यहाँ पर आप एक नुक्ता याद रखेंगे कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो और ऊपर हमारे पास साइन हो, तो साइन के साथ जो एंगल मौजूद हो वही एंगल अगर ओवर में मौजूद है तो इट इज़ इक्वल टू 1। तो अब इस रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर साइन के साथ जो एंगल है वो 7x है, जबकि हमारे पास ओवर में सिर्फ x है। तो हमारे पास जिस चीज़ की कमी है वो 7 है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसे डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 7x एज इट इज़। आपने जिस 7 पे डिवाइड किया वो इधर आ गया, जिस 7 से मल्टीप्लाई किया उसको आपने सेपरेट लिख लिया। अब इस थ्योरम के मुताबिक जो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x ओवर x है ये 1 की इक्वल है। तो सेम केसेस हेयर कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 7x ओवर 7x, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 7 इट इज़ इक्वल टू 7। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स, और एक्स के ऊपर डिग्री का साइन है, ओवर में एक्स है। तो अब अगरचे नीचे एक्स मौजूद है लेकिन ऊपर वाले एक्स के ऊपर डिग्री का साइन है, तो पहले तो हम ये डिग्री का साइन यहाँ से ख़त्म करेंगे। हम इसे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर देते हैं, और ओवर में हमारे पास एक्स एज इट इज़। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमारे पास ये 1 बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई 1 डिग्री आ गया, इट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। और हमें मालूम है कि जो 1 डिग्री है इट इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो हमारे पास की लिमिट की वैल्यू पाई ओवर 180 आएगी। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ पर भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये भी 0 ओवर 0 वाली फॉर्म बनती है, लिहाजा पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा को एज इट इज़ लिखेंगे। और अब हम यहाँ पर इसको चूँकि 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस पर डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास आ गया जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। ऊपर आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म है, तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र के मुताबिक 1 माइनस कॉस के थीटा बन जाएगा। ओवर में हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। इसी तरह हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस के थीटा, ये हमें मालूम है कि ये इक्वल होता है जी साइन स्क्वायर थीटा के, और ओवर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। अब सिमिलरली हम उसी तरह लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो एज इट इज़, ये साइन स्क्वायर थीटा है ओवर साइन थीटा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ऊपर रह जाएगा साइन थीटा और ओवर में रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसके ऊपर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर 0 आ जाएगा क्योंकि साइन 0 0 होता है ओवर, और कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 बनेगा यानी 0 ओवर 2। तो समथिंग ओवर 0 0 होता है, 0 विल बी ओवर आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, जबकि यहाँ पर जो लिमिट है एक्स वो पाई को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर अब हम लेट करेंगे पहले कि ये जो पाई माइनस एक्स है इट इज़ इक्वल टू टी। तो अब पाई माइनस एक्स को हमने टी के इक्वल सपोज कर लिया, तो इट इम्प्लॉयज़ यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो बनेगी पाई माइनस टी। अब हम लिमिट की बात करेंगे कि अगर एक्स, इफ़ एक्स अप्रोचेस टू पाई, अगर एक्स पाई को अप्रोच करेगा तो फिर ज़ाहिर है इस एक्स की जगह पर जब हम पाई को पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो टी विल अप्रोचेस टू 0। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 साइन एज इट इज़
और x की जगह पर आपने x की वैल्यू पुट की विच इज़ पाई माइनस टी, और होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स की जगह पर आप पुट करेंगे टी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो हमारे पास लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसे साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दें तो ये बन जाएगा साइन पाई कॉस ऑफ टी माइनस कॉस ऑफ पाई इनटू साइन ऑफ टी और होल डिवाइडेड बाय टी। तो अब लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एज इट इज़ साइन पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री और साइन 180 ज़ीरो होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, माइनस कॉस पाई, कॉस 180 माइनस वन होता है तो इसकी जगह पर माइनस वन आ गया, और साइन टी एज इट इज़ और होल डिवाइडेड बाय टी। तो हमारे पास लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा साइन टी ओवर टी। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम इसका आंसर डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे और वो आ जाएगा 1 विच इज़ ओवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने पाँचवें पार्ट की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब यहाँ पर दो साइन है, एक साइन ऊपर है जिसका एंगल ए एक्स है, नीचे साइन है उसका एंगल बी एक्स है। तो अब इस पर भी थ्योरम अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि इस ए एक्स के ओवर में ए एक्स होना चाहिए। लिहाजा हम क्या करेंगे जी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इस साइन ए एक्स को हमने एज इट इज़ लिखा, इसको ए एक्स पर डिवाइड किया और ए एक्स से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह हम ओवर में आ गए और ओवर में हमने साइन बी एक्स के ओवर में बी एक्स लिखा और इसे बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये साइन ए एक्स के ओवर में आपने ए एक्स को लिखा, ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाता है तो सिंपली यहाँ ए रह जाएगा, और ओवर में लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स, ये हमारे पास 1 हो गया, ऊपर 1 मल्टीप्लाई ए रह गया। ओवर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स, ये भी 1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बी, सो ए ओवर बी, ये हमारे पास जिसका सिंपल सा आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने 6 पार्ट की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स ओवर टेन ऑफ एक्स हमें गिवन है जी। तो यहाँ पर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो को एज इट इज़ लिखेंगे एक्स ओवर, ये जो टेन एक्स है इसे हम लिखेंगे साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब चूँकि लिमिट का थ्योरम अप्लाई करने के लिए साइन एक्स के ओवर में एक्स होना चाहिए, तो हम इस कॉस एक्स को ऊपर ले आएंगे एक्स की जगह पर और एक्स को ओवर में ले आएंगे। हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस ऑफ एक्स, और ओवर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स। तो जब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कॉस 0 1 होता है, इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स, ये भी 1 होगा, सो 1 विल बी ओवर आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एज इट इज़ लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज़ ओवर, अब साइन स्क्वायर एक्स जो है ये चूँकि इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, तो हम इसको उससे तब्दील कर लेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये 1 माइनस कॉस एक्स हमने एज इट इज़ लिख लिया, और नीचे ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो लिहाजा हम इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी की शक्ल में लिख लेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स को इससे कैंसिल आउट कर दें और लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 ओवर 1 प्लस 1, हमारे पास 1 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा जी। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस 2 एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस 2 एक्स, ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला है, और हाफ एंगल फार्मूले के मुताबिक ये इक्वल होता है जी 2 साइन स्क्वायर एक्स के, और ओवर में एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पर अब आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो को एज इट इज़ लिखा, 2 इंटू साइन एक्स ओवर एक्स का ये हमारे पास होल स्क्वायर आ गया।
तो अब हमारे पास 2 एज इट इज़ और लिमिट अप्लाई करने पर ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 इंटू 1 इट विल बी इक्वल टू 2। चलते हैं जी अपने 9th पार्ट की तरफ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है और ओवर में सिर्फ थीटा है। तो हम अपनी सहूलत के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिखेंगे लिमिट अप्रोचेस टू थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, और साइन स्क्वायर को हम ब्रेक कर देंगे, साइन थीटा ओवर थीटा को अलग लिख देंगे और साइन थीटा को अलहदा कर देंगे। तो अब हम इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इनटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ थीटा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये हमारे पास 1 बन गया, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन ज़ीरो की वैल्यू 0 होती है, सो 1 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास की लिमिट का आंसर 0 है। अब हम चलते हैं जी अपने 10th पार्ट की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर हम अगर डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनेगी, लिहाजा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और सीकेंट चूँकि कॉस का रेसिप्रोकल है तो इसे लिखेंगे 1 ओवर कॉस एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स एज इट इज़ और होल डिवाइडेड बाय एक्स। अब हम यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ओवर में हमारे पास एक्स कॉस एक्स आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। तो अब हम यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है इट विल कन्वर्ट इनटू साइन स्क्वायर एक्स, और ओवर में हमारे पास एक्स कॉस ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अब हम साइन स्क्वायर को वंस अगेन फिर ब्रेक करेंगे और साइन एक्स ओवर एक्स को सेपरेट कर देंगे, और साइन एक्स ओवर कॉस एक्स को हम सेपरेट कर देंगे। अब इन दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये हमारे पास tan x होता है, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, जबकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो tan 0 होता है, सो इट्स आंसर विल बी 0। अब हम चलते हैं जी अपने 11th पार्ट की तरफ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस पी थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अब हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में चीज़ हमने समझी और सीखी है कि 1 माइनस कॉस वाली फॉर्म और 1 प्लस कॉस वाली, इस तरह 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन वाली जो फॉर्म्स हैं उसे हमने हाफ एंगल फार्मूलाज में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है। तो अब अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पर भी गौर करें तो हमारे पास ऊपर और नीचे दोनों जो फॉर्म्स दी हुई हैं बेसिकली वो हमारे पास हाफ एंगल वाली फॉर्म्स में ही कन्वर्ट होती हैं। तो लिहाजा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो एज इट इज़ और 1 माइनस कॉस पी थीटा इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2, और इसी तरह ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। अब हम यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते उसी तरह, क्योंकि साइन के साथ एंगल मौजूद है। तो अब हम पहला काम तो ये करेंगे कि इसे साइन पी थीटा बाई 2 का इसे होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसी तरह ओवर में हम साइन क्यू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने के लिए हमारे पास इसके ओवर में पी थीटा बाई 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस को सामने रखते हुए साइन पी थीटा बाई 2 को पी थीटा बाई 2 पर डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, और चूँकि ये सारे का सारा साइन के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही ओवर में हम साइन क्यू थीटा बाई 2 को डिवाइड करेंगे क्यू थीटा बाई 2 पर, और क्यू
थीटा बाई 2 पर ही से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास चूँकि साइन के ओवर में उसका एंगल मौजूद है तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई ये थीटा बाई 2 जो है ये बेसिकली स्केयर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास पी स्केयर थीटा स्केयर बाई 4 होगा, जो कि ऑलरेडी नीचे थीटा स्केयर बाई 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ पी स्केयर रह जाएगा। इसी तरह ओवर में हमारे पास जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्यू स्केयर रह जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो उसका आंसर है वो पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर बाकी बचेगा। अब हम चलते हैं जी अपने 12th पार्ट की तरफ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, tan को हम कन्वर्ट करेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में और ये माइनस साइन थीटा एज इट इज़ और ओवर में साइन क्यूब थीटा एज इट इज़। अब हम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा माइनस साइन थीटा के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, इसके ओवर में कॉस थीटा आ जाएगा और होल ओवर में साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। अब हम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 को एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों में से हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा के ओवर में हम साइन क्यूब थीटा को लिख देते हैं और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा के ओवर में हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास ऊपर वाला साइन है उसकी पावर 1 है और नीचे क्यूब है, तो हम उसे पावर से पावर्स को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास 1 ओवर साइंस के थीटा रह जाएगा और साथ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा विल रिमेन सेम। अब हम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 को एज इट इज़ लिखेंगे और अब जो हमारे पास जो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, कॉस थीटा को भी एज इट इज़ लिखेंगे और इस साइन स्क्वायर को हम इसके फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे विच इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज़ इनटू, अब चूँकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है तो हम इसे 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिखेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा वाली मुकम्मल टर्म इसे हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास रह जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2, डैट इज़ ओवर आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो अब ज़ीरो की बजाय इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी और यहाँ पर हम एक सादा सा कुलिया जहन में रखेंगे कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स है तो 1 के साथ जो भी फंक्शन मौजूद होगा अगर उसका रेसिप्रोकल पावर की शक्ल में मौजूद हो तो इट विल बी इक्वल टू ई। तो इस नुक्ते को हमने सामने रखना है। हमारे पास अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट गिवन है लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की होल पावर 2n है। अब चूंकि 1 के साथ 1 ओवर n है और अगर हम 1 ओवर n का रेसिप्रोकल देखते हैं तो वो n बनता है, लेकिन हमारे पास 2n है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस n और चूंकि 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n होता है तो ये n हम यहाँ रखेंगे और चूंकि ये जो साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक्स्ट्रा है, इसे पावर की शक्ल में लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम चूंकि 1 के साथ जो फंक्शन ऐड हो रहा है उसी का रेसिप्रोकल पावर की शक्ल में मौजूद है, सो इट विल बी इक्वल टू ई और बाहर चूंकि हमारे पास स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे, दैट इज़ ओवर आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की होल पावर n बाई 2। अब यहाँ पर भी सेम केस है कि 1 के साथ 1 ओवर n है और 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n बनता है, जबकि हमारे पास पावर की फॉर्म में n ओवर 2 है। तो इट मीन्स कि जो n के ओवर में 2 है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट
n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर n की हम होल पावर n और उसी तरह ब्रैकेट लगाकर जो एक्स्ट्रा पावर है 1/2 उसे ऊपर लिख लेंगे। और अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये हमारे पास चूँकि e बन जाता है तो e की पावर 1/2 ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 ओवर n और उसकी पावर है n। अब अमूमी तौर पे जो हमने ऊपर रूल पढ़ा है उसमें 1 के बाद प्लस होता है, तो हम अपने उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और पहले हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और इसे हम लिख देंगे 1 प्लस 1 ओवर माइनस n और होल पावर n हमने एज इट इज़ लिखी। अब फिर हम लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी को एज इट इज़ लिखेंगे, 1 प्लस 1 ओवर माइनस n को हम उसी तरह लिखेंगे। अब चूंकि 1 के साथ जो ऐड होने वाला फंक्शन है वो 1 ओवर माइनस n है और 1 ओवर माइनस n का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो माइनस n बनता है, जबकि हमारे पास n ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो हमें मालूम है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो उस रूल को सामने रखते हुए हम क्या करेंगे, पावर को माइनस n करेंगे और होल ब्रैकेट लगाकर इसकी पावर -1 कर देंगे, क्योंकि जब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा से पॉजिटिव n हो जाएगा। लिहाजा एज़ पर रूल हमारे पास 1 के साथ ऐड होने वाले फंक्शन का रेसिप्रोकल पावर की फॉर्म में मौजूद है, सो हम इसको e में कन्वर्ट कर देंगे और होल पावर -1 है, तो आप इसे e की पावर -1 भी लिख सकते हैं और 1 ओवर e भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 ओवर 3n की होल पावर n गिवन है। तो अब यहाँ पर भी 1 के साथ जो फंक्शन ऐड हो रहा है वो 1 ओवर 3n है और 1 ओवर 3n का रेसिप्रोकल 3n बनता है, जबकि हमारे पास सिर्फ n है, 3 मौजूद नहीं है। और हम ये बात जानते हैं कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसी से डिवाइड भी करना होता है। तो मैथ्स के इस रूल को हम अपने सामने रखते हुए लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर 3n को लिखेंगे और चूंकि हमें n के साथ 3 चाहिए तो हम इधर 3 के साथ n को मल्टीप्लाई कर देंगे और चूंकि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे डिवाइड भी करना होता है, लिहाजा हम ब्रैकेट लगाकर बाहर होल पावर 1 ओवर 3 लिखेंगे। तो अब चूंकि एज़ पर रूल हमारे पास ये ऑलरेडी e हो गया, तो हम e को एज इट इज़ लिखेंगे और बाहर वाली पावर 1 ओवर 3 आ जाएगी। अब हम चलते हैं जी अपने पाँचवें पार्ट की तरफ। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और ब्रैकेट में फंक्शन गिवन है 1 प्लस 4 ओवर n की होल पावर n। तो अब 1 के साथ 4 ओवर n है और 4 ओवर n का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो n ओवर 4 बनता है। तो हमारे पास n पावर की फॉर्म में मौजूद है जबकि उसके ओवर में 4 नहीं है, तो हम अपने प्रीवियस पार्ट के रूल को सामने रखते हुए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लिहाजा लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 4 ओवर n को एज इट इज़ लिखेंगे। चूँकि हमें रेसिप्रोकल चाहिए तो n को 4 पर डिवाइड किया और होल ब्रैकेट लगाकर 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो एज़ पर रूल ये हमारे पास e में कन्वर्ट हो गया और e की पावर 4 हमारे पास का आंसर आ जाएगी। अब हम चलते हैं जी अपने 6 पार्ट की तरफ। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और ब्रैकेट में 1 प्लस 3x की होल पावर 2/x है। तो अब चूंकि 1 के साथ 3x ऐड हो रहा है तो इट मीन्स कि 3x का रेसिप्रोकल बनेगा 1 ओवर 3x, जबकि हमारे पास यहाँ पर 2 ओवर x है। तो पहले तो हम इसे लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एज इट इज़ लिखेंगे, 1 प्लस 3x को एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर हम 1 ओवर x लिख कर, चूँकि 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम उसे बाहर शिफ्ट कर देते हैं। इससे अगले मरले में हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और 1 प्लस 3x लिखकर इसकी हमने पावर को चूँकि रेसिप्रोकल बनाना है तो हमारे पास 1 ओवर 3x होना चाहिए, तो हम इसको 3 से डिवाइड भी कर देंगे और होल पावर को 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हमारे पास e बन जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 3 e रेज़ टू पावर 6, ये हमारे पास की लिमिट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी अपने 7th पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर हमें 1 ओवर x स्क्वायर गिवन है। तो अब हम यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 प्लस 2x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे और 1 के साथ चूँकि 2x स्क्वायर ऐड हो रहा है तो 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल बनेगा 1 ओवर 2x स्क्वायर। तो हमारे पास 1 ओवर x स्क्वायर मौजूद है,
लिहाजा हम इसकी पावर को 2 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो हमारे पास चूँकि 1 के साथ जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल पावर की शक्ल में बन चुका है, लिहाजा हम इसको ई में कन्वर्ट करेंगे और ई की पावर 2 हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने 8th पार्ट की तरफ। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h होल पावर 1/h। अब यहाँ पर हम लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और इसे पहले हम लिखेंगे 1 प्लस और ब्रैकेट में हम लिख देंगे जी 2h और होल पावर लिख देंगे 1/h। अब यहाँ पर हमने चूँकि 1 के साथ जो -2h है इसका रेसिप्रोकल पावर की शक्ल में बनाना है, जो कि -1/2h बनेगा। हमारे पास चूँकि 1/h मौजूद है, माइनस नहीं है, तो हम इसे -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट में 1 प्लस और फिर -2h एज इट इज़। हम होल पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे जी, इसको लिखेंगे 1/-2h और होल पावर -2, सो इट विल बी इक्वल टू e⁻²। इसे 1/e² भी लिखा जा सकता है। अब हम चलते हैं जी अपने 9th पार्ट की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x की होल पावर x। अब चूँकि हमें प्रीवियस क्वेश्चंस के मुताबिक पहले 1 की ज़रूरत होती है और फिर 1 के साथ जो फंक्शन ऐड हो रहा होता है हम उसके रेसिप्रोकल को पावर की शक्ल में लाते हैं और फिर हम उसको ई में कन्वर्ट करते हैं। तो अब चूँकि हमारे पास x/1 + x है, तो हमें करना ये होगा कि सबसे पहले हम इसको रिवर्स करते हैं, इसे उल्टा देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 + x/x। अब ऐसा हमने यहाँ पर इसलिए किया ताकि हमारे पास 1 आ जाए, और जब हम ऐसा करेंगे यानी जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, उनकी जगह चेंज हो जाती है, तो फिर पावर का साइन भी चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पास -x हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हम इसको डीएलसीएम करेंगे, तो 1/x + x/x और होल पावर हमारे पास -x आ गई। तो अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अभी जो x/x है इसे हम 1 कह देते हैं और 1 + 1/x और होल पावर हमारे पास -x आ गई। अब हमारे पास 1 के साथ ऐड होने वाले फंक्शन 1/x है और 1/x का रेसिप्रोकल x बनता है, जबकि हमारे पास यहाँ पर -x है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की होल पावर हम x करेंगे और जो -1 है उसे ब्रैकेट से बाहर शिफ्ट कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू e⁻⁻1, जिसे हम 1/e में कन्वर्ट कर देंगे और डैट इज़ ओवर लिमिट आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने 11th पार्ट की तरफ और हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x - 1 होल डिवाइडेड बाई e⁻1/x + 1, जबकि इसके साथ हमें कंडीशन गिवन है कि x <0 है। x <0 मीन्स कि ये नेगेटिव है, तो चूँकि इसने कंडीशन हमें पहले बता दी, तो अब हमें यहाँ पर सपोजिशन से काम लेना होगा। हम यहाँ पर कहेंगे जी पुट x इज़ इक्वल टू -t। अब ये माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो x है वो <0 है, इट मीन्स कि वो नेगेटिव है, तो इसके नेगेटिव होने की वजह से हम x इज़ इक्वल टू -t यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लिमिट का हमने फैसला करना है, तो यहाँ पर हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 है, तो इस रूल के मुताबिक हमारे पास एज x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है, तो फिर जाहिर है कि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो फिर t भी 0 को अप्रोच करेगा। लिहाजा अब हम इन सब्स्टिट्यूशंस को पुटअप करेंगे और हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e⁻1 ओवर x थी, तो ये बन जाएगी 1 ओवर -t। यहाँ पर -1 एज इट इज़ आ गया, ओवर में भी e⁻1 ओवर -t + 1 आ गया। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/t 1/0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, तो हमारे पास e⁻∞ -1 आ जाएगी और नीचे भी हमारे पास e⁻∞ + 1 आ जाएगी। अब हम चूँकि e⁻∞ में है, तो इसे हम प्लस बनाने के लिए हम 1/e⁻ पॉजिटिव इन्फिनिटी कर देंगे और -1 ऐसे ही 1/e⁻ पॉजिटिव इन्फिनिटी + 1। तो अब हमें मालूम है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये हमारे पास 0 - 1 ओवर 0 + 1, सो -1/1 हमारा आंसर आ जाएगा जी -1।
अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पार्ट की तरफ। हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ई की पावर 1/x माइनस 1 ओवर ई की पावर 1/x प्लस 1 गिवन है, जबकि यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है कि x ग्रेटर दैन ज़ीरो है। इट मीन्स कि x इज़ पॉजिटिव। लिहाजा यहाँ पर हमें किसी भी किस्म की सब्स्टिट्यूशंस या लेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब हमारे पास ये e की पावर 1/x माइनस 1 है, तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि जो e की पावर 1/x है हम इसे कॉमन ले लेंगे। हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर 1/x, और इसी तरह ओवर में भी हम e की पावर 1/x कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 1/x। तो अब हम इसके ऊपर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बाकियों पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस, तो 1 ओवर ई की पावर, ये 1 ओवर ज़ीरो यानी 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, ये ज़ीरो बन जाएगी और नीचे 1 प्लस ज़ीरो सेम आ जाएगा। सो 1/1 इट विल बी इक्वल टू 1 विच इज़ ओवर लिमिट आंसर।